वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रिंस। हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर जी के जीवन संघर्ष को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। डॉक्टर अंबेडकर ने देश की स्वतंत्रता आंदोलन में तो भाग नहीं लिया, परंतु वे अछूतों के नए नेता थे। उनके हितों की सुरक्षा हेतु उन्होंने एक रणनीति तैयार की, जिसमें एक ओर तो वे सवर्ण हिंदुओं से लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर अंग्रेजों से सहयोग कर रहे थे ताकि अछूतों के लिए राजनीतिक अधिकार सुरक्षित करवा सके। उन्होंने कई बैठकों का आयोजन किया तथा कई सम्मेलन आयोजित किए, उनमें भाग लिया। इनमें दिनांक 19 व 20 मार्च 1927 को आयोजित महान सम्मेलन प्रमुख हैं। उन्होंने चावदार तालाब तक 10,000 लोगों के जुलूस का नेतृत्व किया, जहां जाकर अछूतों ने अपने पानी पीने के अधिकार को व्यावहारिक रूप से दिया। डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधानसभा में दलित सदस्य के रूप में नामांकित किया गया था। दिनांक 24 फरवरी 1927 को उन्होंने अपना पहला भाषण बजट पर दिया। उन्होंने बजट की आलोचना की। बाद में मद्य निषेध और शिक्षा विषय पर दिए गए उनके भाषण भी उल्लेखनीय है। उनका मत था कि विश्वविद्यालय की संस्थाओं जैसे सीनेट में पिछड़े और दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व होना चाहिए। संपूर्ण प्रांत को प्रभावित करने वाले प्रमुख विधानों में उन्होंने रुचि ली। उन्होंने सब कुछ बिलों के प्रारूप तैयार किए और विधानसभा में उन्हें प्रस्तुत किया गया तथा कई महत्वपूर्ण बिलों में अत्यंत प्रभावोत्पक संशोधन प्रस्तुत किए। डॉक्टर अंबेडकर को बम्बई विधानसभा के अन्य सदस्यों के साथ ही साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने हेतु बनाई गई समिति का सदस्य बनाया गया। इस कारण डॉक्टर अंबेडकर को अंग्रेजी का पिट और देशद्रोही कहा गया। बहिष्कार हितकारिणी सभा की ओर से उन्होंने एक मांग पत्र साइमन कमीशन को दिया और दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के साथ संयुक्त निर्वाचन मंडल की मांग की थी। उन्होंने बम्बई के कपड़ा श्रमिकों की पहली हड़ताल को भी रुचि ली ताकि दलित वर्गों के लिए हितों की रक्षा की जा सके। मार्च 1930 में नासिक में आयोजित मंदिर प्रवेश सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह सत्याग्रह पूरे वर्ष भर चला। बाद में अक्टूबर 1935 में समाप्त हुआ। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कांग्रेस एक राजनीतिक दल न होकर राष्ट्रीय आंदोलन था। आइए हम पेज पलट लेते हैं। राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया, परंतु दलित वर्गों के उत्थान के लिए उनका विश्वास था कि दलितों की सामाजिक स्तर की ऊंचा किया जाए। ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को आयोजित किया। इस हेतु 89 सदस्यों का नामांकन किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर को इस सम्मेलन में दलितों का प्रतिनिधित्व करना था। इस सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी सम्मिलित नहीं हुई। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु इंग्लैंड जाने के अवसर पर डॉक्टर अंबेडकर को विदाई देने के लिए सम्मेलन में भाग लेने हेतु बम्बई के अछूत समाज के दिनांक 2 अक्टूबर 1930 को एक सभा का आयोजन कर उन्हें कुछ राशि भेंट दी। डॉक्टर अंबेडकर अपने उत्तर में बताया कि एक और